नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले चक्रवर्ती तूफान के बारे में। ये कैसे बनता है, इसका नाम कैसे रखा जाता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसका मिलकर इसका नाम रखती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये अम्फान और अभी निसर्ग हाल ही में जो तूफान आया है उसका नाम किस कंट्री ने रखा है, उसका क्या मीनिंग होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। चक्रवर्ती तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यानी WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसके तहत चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देशों का एक समूह नामों की एक लिस्ट तैयार करता है। इसी में से साइक्लोन या समय समय पर उठने वाले तूफानों का नाम तय होता है। इसके तहत हिंद महासागर में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और थाईलैंड तय करते हैं। यह समूह अपने नामों की सूची स्थानीय चक्रवात कमेटी को भेजती है। 2004 में भारतीय उपमहाद्वीप के 8 देशों ने भविष्य में बनने वाले तूफानों के लिए 64 नामों की सूची दी थी। तो ये 64 नाम कैसे देते? हर एक कंट्री एक एक 8 नाम देता है, तो उस हिसाब से 8 × 8 यानी टोटल 64 हो जाते हैं। अब इन 64 को ही एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया जाता है और जैसे जैसे समय समय पर चक्रवात आता रहता है उस हिसाब से नामकरण इसका किया जाता रहता है। तो देखते हैं कि इंडिया ने जो 2004 में कौन कौन से नाम दिए थे। तो वो दिए थे बिजली, जल, लेखर, मेघ, सागर और वायु जैसे कुछ नाम दिए थे। वहीं पाकिस्तान ने नीलोफर, बुलबुल और तितली जैसे कुछ नाम दिए थे। और पिछले साल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो तितली तूफान आया था वो पाकिस्तान ने ही नाम दिया था। और उसी तरह 2017 में जो केरल और तमिलनाडु की तटवर्ती तूफान आया था उसको नाम दिया था ओखी, जिसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। हालांकि अब टोटल 13 देश इसमें शामिल हो गए। 5 नए देशों को शामिल कर लिया गया है जिसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, यमन और UAE भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो यानी अब टोटल 169 नाम दिए जाएंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? क्योंकि 13 देश हैं और 13 नाम देंगे इसलिए 169 हो जाएंगे। पहले 8 कंट्रीज थे तो 8 नाम दिए जाते थे इसलिए 64 हो जाते थे। तो इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। तो अभी आपको बता दीजिए 64 टोटल नाम दिए गए थे वो 64 के 64 सब खत्म हो गए थे। जो 64वां नाम था वही अम्फान था। ये नाम अम्फान दिया है थाईलैंड ने। अभी इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। यानी जो अभी जो रिसेंटली अभी हमारा महाराष्ट्र में आने वाला है तूफान, जो कि अब आ भी गया है इंडिया में, उसका नाम दिया है बांग्लादेश ने। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा तबाही मचाने वाले चक्रवर्ती तूफानों के नाम को हटा देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि देखिए, जब ज़्यादा तबाही वो मचाता है तो अगर उसका नाम दोबारा रखा जाएगा तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। इस वजह से इस नाम को दोबारा नहीं रखा जाता, उसको लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। और इसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं रखा जाता जो कि कंट्रोवर्शियल नाम हो, और नाम हमेशा एकदम इजी रखा जाता है जिसका कोई मीनिंग हो और आसानी से याद करने वाला नाम हो, वो नाम रखा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम उस महासागर क्षेत्र में काम करने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी तय करती है। नाम तय करते समय शब्द छोटा, सहज उच्चारण का होना जरूरी है। इसके साथ ही वह आम बोलचाल की भाषा का शब्द होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि कई छोटे छोटे जोन्स बना दिए जाते हैं, रीजनल जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स। उसमें कई सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये सारी मिलकर कुछ नाम देती हैं। तो ये रीजनल छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, ये नाम देती हैं। और इनके आसपास देशों में अगर कोई भी चक्रवाती तूफान आएगा तो ये कंट्रीज़ में से नाम उस लिस्ट में से दिया जाता है। अगर इधर आएगा तो यहाँ से नाम दिया जाएगा। ऐसे जिधर भी आता है उन कंट्री की लिस्ट में से वो नाम दिया जाता है। और नाम हमेशा एकदम इजी छोटा सा रखा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं रखा जाता और विवादास्पद नाम नहीं रखा जाता है। तूफानों का नाम तय करने में एक ऑड इवन यानी सम विषम फार्मूला अपनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑड ईयर में आएगा, यानी 2009 में आया, 2011 में आया, 2013 में आया, तो वो जो नाम होगा वो स्त्री लिंग के हिसाब से रखा जाता है। वहीं अगर इवन में आता है तो
पुल्लिंग के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो ये तो था कि नाम इसका कैसे रखा जाता है। अब देखते अम्फान नाम किसने दिया था। तो अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने, जो कि एक सुपर साइक्लोन था। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उसके साथ ही साथ बांग्लादेश में भी। तो ये अम्फान का मतलब होता है आकाश। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है आपका थाईलैंड की, थाईलैंड ने नाम दिया। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो जो 64 नाम दिए गए थे 2004 में से, तो ये 64वां था, यानी सबसे लास्ट था। अब सारे नाम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब नया जो लिस्ट में आएगा तो 169 कंट्रीज़ जो टोटल उन लोग नाम देंगी उसमें से अब नया नाम आएगा। तो अब बात कर लेते हैं हाल ही में जो कि आज ही आया हुआ है, निसर्ग तूफ़ान। इसका नाम किसने दिया है? तो निसर्ग तूफ़ान का नाम दिया है बांग्लादेश ने, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और यहाँ आपको एक बात और बता दें कि 1891 के बाद ये पहली बार अरब सागर में महाराष्ट्र के पास पैदा हुआ ये साइक्लोन है, जो कि इतना ख़तरनाक है। ऐसे छोटे मोटे साइक्लोन तो आते और चले भी जाते, पता नहीं चलता, लेकिन ये थोड़ा बहुत ख़तरनाक था। तो ऐसा 1891 के बाद पहली बार आया है। 120 साल में आए सभी चक्रवर्ती तूफानों के 14% भारत के आसपास अरब सागर में आए हैं। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो जितने भी साइक्लोन आए हैं जो कि मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल थे या सुपरसोनिक टाइप के थे, तो उसमें से केवल 14% ही हैं जो आपके अरब सागर में आए। रेस्ट बाकी जो हैं वो अलग जोन में आए हैं, लेकिन इस जोन में पहली बार 1891 के बाद इतना खतरनाक तूफ़ान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो था कुछ चक्रवर्ती तूफ़ान के नामकरण के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।